Good morning, dear children. Welcome to your Hindi class. नूतन गुंजन हिंदी सेकंड पाठ 9 बरखा रानी। बच्चों, हम नूतन गुंजन के पाठ 9 की कविता को पढ़ेंगे। इस पाठ में कविता बरखा रानी के बारे में बताया गया है और हम इस कविता को पढ़ेंगे और बरखा किस प्रकार हमारे लिए उत्साह लाती है यह भी जानेंगे और बरखा रानी के पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। कविता का नाम है बरखा रानी। बच्चों, बरखा का अर्थ होता है बारिश और इस पाठ में हम बारिश के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, बारिश आने से पहले क्या होता है? बारिश के बाद बाग बगीचे कैसे लगते हैं? बादल की आवाज़ कैसी होती है? बारिश में क्या क्या करना अच्छा लगता है, यह आज हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। बरखा रानी आओ तुम, अपना जल बरसाओ तुम। बरखा रानी, कहाँ से लाई इतना पानी। गर्मी दूर भगाती हो, हम सबको हर्षाती हो। बरखा रानी आओ तुम, अपना जल बरसाओ तुम। इसमें कहा गया है कि बारिश जल्दी से आओ और अपना जल हम पे बरसाओ। अगली लाइन है बरखा रानी कहाँ से लाई इतना पानी। मतलब प्रश्न पूछा गया है, आप इतना जल कहाँ से लाती हो। अगली पंक्तियाँ हैं गर्मी दूर भगाती हो, हम सबको हर्षाती हो। मतलब जब बारिश होती है तो गर्मी दूर भाग जाती है। बारिश अपने साथ मौसम ठंडा लेकर आती है, मौसम में ठंडक हो जाती है और हम सबको ठंडा ठंडा फील होता है और गर्मी से थोड़ा राहत मिल जाती है। इससे हम सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पर हर्षाती का मतलब है खुश होना, खुशी मिलना। चलिए बच्चों, आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। बरखा रानी आओ तुम, धरती को नहलाओ तुम। वन में हरियाली लाओ अब, सूखे खेत लहराओ सब। बागों को महकाओ तुम, बरखा रानी आओ तुम। प्रथम दो पंक्ति बरखा रानी आओ तुम, धरती को नहलाओ तुम। इसका अर्थ है कि बरखा रानी जब तुम आती हो तो धरती को गीला कर देती हो। धरती गीली हो जाती है, नहा जाती है तुम्हारे जल में। अगली दो पंक्ति हैं वन में हरियाली लाओ अब, सूखे खेत लहराओ सब। इसका अर्थ है वन में जल्दी से बरखा रानी आओ और हरियाली ले आओ। जैसे ही तुम आती हो तो जंगल में हरियाली आ जाती है और सूखे खेत में जल डालो जिससे सूखे खेत लहराने लगें। जब भी तुम आती हो तो सूखे खेत लहला उठते हैं। बागों को महकाओ तुम, बरखा रानी आओ तुम। इसका अर्थ है बरखा रानी जल्दी से आकर इन बागों को महका दो। जब बागों में बरखा रानी आती है तो गीली मिट्टी हो जाती है और वो मिट्टी इतनी अच्छी खुशबू देती है कि बाग महक बहक उठते हैं। बच्चों, हमने आज कविता बरखा रानी को पढ़ा और बारिश के बारे में जाना। चलिए अब हम बच्चों इस पाठ के कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। देखते हैं इस पाठ के कठिन शब्द। पहला शब्द है बरखा, जिसका अर्थ है बारिश। दूसरा शब्द है हर्षाती, इसका अर्थ है खुश करती। अगला शब्द है धरती, जिसका अर्थ है जमीन। अगला शब्द है हरियाली, जिसका अर्थ है हरा भरा।
अगला शब्द वन, जिसका अर्थ है जंगल। अगला शब्द बागो, जिसका अर्थ है बगीचा। बच्चों, आपको इस पाठ और इसके कठिन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और इस कविता को याद करना है। कीप लर्निंग। थैंक यू।